अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन सय्यदना व नबियना व शफीअ ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना अबुल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैसा लहुम दूनही वलिय्युन वला शफ़ी वारिस मिंबर, वारिस कायनात, वारिस अज़ादारी, वारिस इबादत, वारिस कुरान, वारिस मानिउल कुरान, वारिस तशरीह कुरान, वारिस रूहुल कुरान, वारिस हकीकतल कुरान, वारिस काबा, वारिस वजूद काबा, वारिस मानिउल काबा, वारिस रूहुल काबा, वारिस हकीकतल काबा, वारिस मनसब तौहीद, वारिस मनसब रिसालत, वारिस मनसब इमामत, वारिस मनसब इस्मत, वारिस लंगर ज़मान, वारिस कौनो मकान, वारिस ज़ेर, वारिस पेश, वारिस ज़बर, वारिस साहिबुल दावतुल नबविया, वारिस सौलतुल हैदरिया, वारिस इस्मतुल फातिमिया, वारिस हिल्मुल हसनिया, वारिस शुजातुल हुसैनिया, वारिस इबादतुल सज्जादिया, वारिस मुअस्सरुल बाकरिया, वारिस असारतुल जाफरिया, वारिस अलूमुल काज़िमिया, वारिस हुज्जुल रिज़विया, वारिस जौदुल तक़विया, वारिस नकावतुल नकविया, वारिस हाइबतुल अस्करिया, अल अजल अल अजल अल अजल या मौला हुज्जतुल कायम अलैहिस्सलाम, या मौला या साहिबल अस्र वज़्ज़मान सलावत। मौला से किसी ने पूछा कि मौला दरूद की क्या फजीलत है। पाक मौला फरमाते हैं अगर कोई शख्स एक बार दरूद पढ़े, वो दरूद जब एक बार पढ़ ले उसके बाद वो 1000 साल तक चुप रहे, उस 1000 साल तक उसका दरूद तसलसल से बारगाह इमाम में पहुंचेगा। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, दरूद इस अंदाज से पढ़ा करें कि पाक मौला हमारे इतने करीब हैं कि हम आपको इससे बढ़कर और तोहफा कोई नहीं पेश कर सकते। दरूद भेजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर हुआ
आपकी बड़ी अच्छी बात कही। पाक मौला का ये भी फरमान है, निफाक दूर होगा, बुग़्ज़ दूर होगा, नफरतें दूर होंगी, कदूरतें दूर होंगी। जी खैर हो, बिस्मिल्लाह। हक है आपका, बेशक ऐसा ही है। मैं आपकी खिदमत के लिए आता हूँ, यही तो मैं मैसेज दे रहा हूँ कि अपने आप को इंटेलेक्चुअल दायरे में लाएं। जो बात समझ आ रही है वो पूछें, जो कहना चाहता है वो कहें। यही फ़िक़्ह जाफरिया है और इसी के लिए ही ये, इसी वजह से ज़ुबान के इजहार की वजह से ये फैली है। तो थकावट भी है, ज़ाती तौर पर मैं एक बड़ा हकीर सा इंसान हूँ, बशरी तकाजा है, और आपकी खिदमत पर भी मैं बहुत आमादा हूँ। तो आप साथ देंगे कि आज बात का आगाज किया जाए? जी खैर। वलायत तकवीनिया निफाजी मरहला इक़्तिदार है जिसके हम मुंतज़िर हैं, और वो वलायत तकवीनिया को जो निफाज है आपने अल्लाह भी मुंतज़िर है, आदम भी मुंतज़िर है, नूह भी मुंतज़िर है, हर मक़तूल भी मुंतज़िर है, हर वो जिसका हक छीना गया वो मुंतज़िर है, हर वो शय जो मकाम अदल पे नहीं है वो इंतजार कर रही है उस वजूद हस्ती का जो वलायत तकवीनिया का मालिक भी है, वारिस भी है। इसी नजरिए को महदियत कहते हैं, और इस महदियत पे शुक्र है अब मौला चंद आरिफीन की मेहनत के बाद अब वक्त है टीवी पे, अखबारात पे, मिंबरों पे भी जरूरत पड़ गई है कि पाक मौला वारिस ज़माना का मौजू हो, तज़किरा हो, कम से कम को दो जुमले ही कह दिए जाएं। आदिल की तबलीग आसान है, मैं कहूं सच बोलो आसान है, निफाज मुश्किल है। मेरी बात पहुंच रही है आप? निफाज हमेशा मुश्किल होता है, इंप्लीमेंटेशन हमेशा मुश्किल है। यहां हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर ने या गवर्नमेंट में हमारी जो पाकिस्तान में सियासत से दिलचस्पी तो नहीं है, तो उन्होंने एक कानून पास किया कि आप ये जो पब्लिक पॉइंट्स हैं वहां पे स्मोकिंग नहीं कर सकते। उन्होंने तबलीग नहीं की, निफाज कर दिया, इसलिए भी कामयाबी नहीं मिल रही। उलट काम शुरू हुआ ना, पहले तबलीग करो फिर निफाज की कोशिश करो। आप जुमला कहे, आशूर मजलिस की इब्तिदा करें अपने बाबसीरत मोमिनीन के सामने। यही 3 मराहल हैं जब मजलिस में बैठो, तबलीगी, तामीली, निफाजी। गदीर में हम शिया अक्सर की सुन रहे हैं ना, मिंबर से भी दीन मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। आले मोहम्मद की कसम है तबलीग के एतबार से दीन मुकम्मल हुआ था, करबला में दीन मुकम्मल नहीं हुआ। जो ये कह रहे हैं कि दीन मुकम्मल हो गया, यौम अकमलतु लकुम दीनकुम की आयत कह दी, नहीं सर, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। कायनात भी मुकम्मल नहीं हुई अभी, दीन भी मुकम्मल नहीं हुआ अभी, अक्ल भी मुकम्मल नहीं हुई अभी। आसान करूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं मिसाल दूं आपको। मैं अगर कहूं कि बेटा पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी है। प्यास जब मुझे लगी, मैंने अपने कल्चर, अपनी जुबान का सहारा लेकर रायत शुदा कानून के तहत तबलीग की है। मुझे प्यास लगी है, जो रायत शुदा कानून है मैंने आपको कह दिया। जिस तरह भी कहना आता था कि मुझे प्यास लगी है, यह तबलीग है। आप पानी ले आए, ये तामील है। मैंने पानी पी लिया, ये निफाज है। मेरे साथ है ना आप लोग? मैं क्या कह रहा हूं साहब? तबलीग और है, मरहला तामील और है, मरहला निफाज और है। गदीर में दीन तबलीग के एतबार से मुकम्मल हुआ, करबला में दीन तामील के एतबार से मुकम्मल हुआ, और हुज्जत ज़माना को आने में दीन निफाज के एतबार से पूरा हो जाएगा। सलामत रहे, पहुंच रही है ना मेरे बाबसीरत मोमिनीन के सामने बात। तो दीन अभी वैसे भी इकबाल ने कहा है ना कि वो आ रही है सदाए कुन फयकून,
दीन कहां मुकम्मल हुआ है? मुझे माफ कीजिएगा, फिका की 1000 साल पुरानी उखड़ी हुई सांसों वाली काली अबारतें पढ़ने से इल्म नहीं आता। आप अपने मदारस का हशर देख लें, जितना लिटरेचर है, सर दर्द हो रहा हो, पढ़े ज्यादा हो जाएगा। आप क्या देना चाह रहे हैं? आपको पता है ऐसी कोई लहर आती है हर मजलिस नौज में। वो सारा लिटरेचर जो है वो पता नहीं किस चीज का नाम है। क्या उसमें ये दम है कि वो नासिर अरबा पे डिस्कस करे, डरौन की फिलॉसफी को रद्द करे? क्या हमारे लिटरेचर में ये जान है कि वो मुरीख पर जाने के तरीके अपनाए? क्या हमारे मदारिस के लिटरेचर में ये इर्तिका का पहलू है कहीं? फिका की किताब लिखने वाला वुजू का तरीका बताता है, कहता है ठहरे हुए पानी से वुजू नहीं होता तो ठहरी हुई फिक्र से इनकलाब भी नहीं आता। मैं कहीं पढ़ रहा हूं साई तारीख इल्मी कदे में, मजलिस बनाए मजलिस तो मैं पढ़ सकता हूं, इतने मिनट फजाइल पढ़ूं और बस जाऊं। नहीं, काम ये नहीं आता, मैं किसी और काम हूं। बात समझने की कोशिश करें। मजलिस बनाए मजलिस पे सुना करें। मजलिस बनाए हदायत है, मजलिस बनाए नूर है। और फिर मजलिस वो होती है, मैंने पहले भी बताया, मजलिस वो है जिसमें विला और अज़ा में तकसीर ना हो, जो उनके वलायत तकरीनिया को मानते हो। पहुंच रही है महदियत भी कि निफास तक हम पहुंचने वाले हैं। इसलिए तो कल भी ये बात रह गई थी ना कि चंद मुकस्सरीन पहुंचे आपके 5वें इमाम के पास, और मैंने कहा था ये जुमला मैंने शिद्दत खिताबत की वजह से नहीं कहा, अपनी बसारत की रसाई के बावजूद ये मैं कह रहा हूं कि किताब में यही जुमला है। मुकस्सिर लफ्ज किसी ने नहीं लाया पाकिस्तान में, यह आपके इमाम का फरमान है, यह आपकी आइमा फरमाते हैं किताबों में। ये टर्मिनोलॉजी मैं या आप या कोई और नहीं लेके आया, ये उसी सॉस लाइन से आई है, ये लफ्ज उसी पाइपलाइन से आया है जिस पाइपलाइन से आपको ये पता लगा कि नमाज पढ़ो, उसी पाइपलाइन से मुझे ये पता लगा कि मुकस्सरीन पे लानत करो। कल मुझे मिंबर पे ना बिठाइएगा अगर मैं किताब ना दिखा सकूं, बल्कि मुझे तो आप वो चेहरे लगते हैं जिन्होंने ये वैसे ही किताबें पढ़ी हुई हैं। क्या मुकस्सिर का लफ्ज मैं लाया, कोई और लाया, कोई फला लाया? नहीं, है मौला का लफ्ज है। ये मौला ने बताया है मुकस्सिर किसे कहते हैं। आओ अबू बसीर के पास, रसूल काफी जिल्द नंबर 2, मिल्ला यखरुजुल फकीह जिल्द नंबर 1, सफा नंबर 229 लिख लो। आज का रेफरेंसेस कॉशियस बड़ी कम हो गई है। अबू बसीर ने कहा मौला मुझे ये तो बताए मुकस्सिर किसे कहते हैं, मुकस्सिर किसे कहते हैं? मौला फरमाते हैं मुकस्सिर वो होता है जो हमारे लिबास में हो। बोलना पड़ेगा आपको आज, मुकस्सिर वो है जो हमारे लिबास में हो, नमाज हमारी तरह पढ़े, रोजा हमारे वक्त पे खोले, घुटनों को हमारे नाम की वजह से हाथ लगवाए। मैं तनकीद के हक में नहीं हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा कोई लफ्ज बताए। अगर किसी की तनकीद हो रही है तो मेरी वजह, देखिए मैं कहूं नमाज पढ़ो, अब बेनमाजी शख्स की बराह रास्त ऑटोमेटिक उसकी तनकीद हो जाएगी, लेकिन मैं ये क्यों रोकूं कि नमाज ना पढ़ो? मैं तो कहूं मैं नमाज पढ़ो, जो नहीं पढ़ रहा उसके लिए ये तनकीदी लफ्ज है, हालांकि मैं तनकीद नहीं कर रहा। मेरी बात पहुंच रही है? मैं कहता हूं रोजा रखो, जो नहीं रख रहा उसके लिए तनकीद है। हज करो, इस अगर तुम्हें वो इस्तिताअत है तो हज करो। अब बेहज जो जिनके पास इस्तिताअत भी है और फिर भी हज नहीं कर रहे उनके लिए तो तनकीदी जुमला है ये। तो मुझे माफ कीजिएगा, मेरा खुद असलूब जो है वो शिद्दत पसंदी का तो मैं मुखालिफ हूं, इसलिए कि मेरे आइमा मुखालिफ हैं, मेरे पाक मौला मुखालफत करते हैं शिद्दत पसंदी की। लेकिन मेरे दोस्तों, पाक मौला के ये इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन भी अजीब ज़ाहिर है। मैं एक अमन कमेटी की मीटिंग में चला गया, मेरी किस्मत खराब थी एक बार, मुझे माफ कीजिएगा। तो वहां पे अजीब बातें हुई। इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिम, मुझे भी 5 मिनट दिए गए। डॉक्टर साहब उन्होंने कहा कि आप भी कुछ बोलें। मैंने कहा जी मुझे आपकी टर्मिनोलॉजी से इख्तलाफ है। इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन का मतलब क्या है कि हम जो कह रहे हैं उससे उन्हें इत्तेहाद है, मुत्तफिक है? वो तो नहीं है। मातम करो कहते नहीं करना, तो क्या कमिश्नर के कमरे में वो इत्तेफाक हो जाएगा या मैं छोड़ दूंगा या वो करने लगेंगे? तो आप जुमला बदले, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नहीं, बर्दाश्त बैनुल मुस्लिमीन।
मेरी बात पहुंच रही है ना दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं? आप जुमले को तब्दील करें, बर्दाश्त करना सीखें। कोई 2 2 5 करें तो उसकी रिस्पेक्ट करें। लंदन में मुझे किसी ने, मेरे आरिफ दोस्त ने शायद बताया, मालूमात है कि एक पार्क है, आप भी तस्दीक करेंगे, मैं तो नहीं जा सका वहां पे। एक पार्क है और वहां पे क्या खूबसूरत डेमोक्रेसी है, क्या बात है। उन्होंने क्या किया, ये मुझे आपके भरोसे पे मालूमात है, माफी के साथ मैं आपको हवाला तो नहीं दे सकूंगा इसका। वहां पार्क है, वो कहते हैं जितने फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं उस पार्क में जाएं। कोई बीवी से लड़ा हुआ है, कोई ससुराल से खफा है, कोई भाइयों से खफा है, इस पार्क में आ जाओ। कोई प्राइम मिनिस्टर से खफा है, कोई इकोनॉमिक्स पॉलिसी से खफा है, वो कहते इस पार्क में आ जाओ, जो दिल करता है कहो, जो दिल करता है। मेरे एक दोस्त वहां से आए, उन्होंने कहा जी सामने एक पैंट कोट बंदा बैठा हुआ, मैं कहा आप कौन है? उन्होंने कहा आई एम गॉड। ये कौन है? कहते ये मेरे फरिश्ते हैं। मेरी बात पहुंच रही है, मैं क्या कह, इजहार राय को समझना जरूरी है, बोलने तो दो। जब आप जुबानें बंद करने की कोशिश करेंगे, जब अकायद को सुनने की कोशिश नहीं करेंगे, तो मुकस्सिर का लफ्ज पाक आइमा की उसी पाइपलाइन से आया है जिस पाइपलाइन से ये हमें मिला कि मजलिस करवाओ, जिस पाइपलाइन से हमें ये मिला कि हज करो, जिस पाइपलाइन से हमें ये मिला कि ज़कात दो, उसी पाइपलाइन से यही है। मौला फरमाते हैं नासबी हमारे शियों के दुश्मन है, मुकस्सर बराह रास्त आले मोहम्मद के दुश्मन। कसम कर। तो मौला फरमाते हैं हमारे लिबास में हो, हमारे मजहब पे हो, हमारा खाता हो, लेकिन हमारी वलायते तकवीनिया का मुनकर हो। मैं साथ हूं ना आप लोगों के, हमारी वलायते तकवीनिया का मुनकर हो, हदों में सोचता हो। जहालत अगर जबरन है ना तो फिर उसकी माफी है। इख्तियारन जहालत को क्यों तुम अडॉप्ट कर रहे हो? लाइमी में रोजा टूट जाए खैर है, जानबूझ के क्यों तोड़ रहे हो? और वो भी वो रोजा जो मादी है। हकीकत रोजे की पता है, मशारुक नमाज में मौला यही तो कह रहे हैं, अला सलातुल मोमिनीन, मोमिनीन की नमाज मैं अली, अला सोमल मोमिनीन, मोमिनीन का रोजा मैं अली। लेकिन इस बयानात और इशादा से ये मत समझिएगा कि मुसल्ले वाली नमाज बातिल है। वो भी जीनत मोमिन है, वो भी जीनत रूहानियत है, वो भी पाक मौला का अमर है। अरे मौला का तो ये फेल इतने राज रखता है कि उन्होंने खाना क्यों खाया, तो ये कितना बड़ा राज होगा कि वो इसको क्यों झुके। इस फेल को कभी हम ना समझा करें। नमाज बहुत बड़ी इबादत है। जो नमाज का मुनकर है वो आले मोहम्मद का मुनकर है, जो रोजे का मुनकर है वो आले मोहम्मद का मुनकर है। लेकिन रूहे रोजा भी तो समझो, रूहे नमाज भी तो समझो, रूहे काबा भी तो समझो। अरे ये कैफियतें बदलने आते हैं। हाँ काबा 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 बना, भी मेरी तकलीफ शुरू नहीं हुई, काबा बना है ना सही। बैतुल्लाह बैतुल्लाह बैतुल्लाह, अरबी में बैत घर को कहते हैं, और घर के लिए दार का लफ्ज भी है, वो भी अरबी का है। तो दार बैत, दार का मतलब भी घर, बैत का मतलब भी घर। वो बैतुल्लाह है, दारुल्लाह क्यों नहीं? बैतुल्लाह और दार में फर्क है, बैत और दार में फर्क है। दार उसको कहते हैं जिस घर में कभी भी कोई शख्स ना सोया हो। दारुल आखिरत यानी अभी आएगा वो घर जो आखिरत में है, शब्बाशी ना हुई हो, जहां कोई सोया ना हो, जहां शब्बाशी ना की हो किसी ने, उसे अरबी में कहते हैं दार। और बैत पता किसे कहते हैं? जहां कोई मोनस हस्ती कम से कम 13 रजब से 16 रजब के दरमियान 3 दिन है। पहुंच रही है अब तक बात? हुसैन बादशाह, अली शान शाह, हुसैन बादशाह, अली शान शाह, हुसैन बादशाह। समझ रहे हैं बात में? मोमिनीन सलामत रहे आप। तो ये लफ्ज हम नहीं लाए,
विलायत तकरीमिया क्या है? चले, मेरा मौजू है विलायत तकरीमिया, मैं अभी इसके वजहारात समझा रहा हूं, चलते चलते अपने बच्चों की बात भी उनको सुनाता चलूं। विलायत तकरीमिया क्या है? विलायत तकरीमिया क्या है? अब मेरे पास लफ्जों में तो सकालत आ जाएगी। आओ एक मंजर दिखाता हूं आपको। चंद मुकस्सरीन मौला के बज़म में आ गए। ये वो होते हैं जो मौला की शरीयत से मोहब्बत करते हैं। करबला वाले वो थे जो मौला की जात से मोहब्बत करते थे। बड़ा जुमला कह दिया मैंने, आप नहीं समझ रहे। अरे किसी के पैकेज से मोहब्बत करना और है, शरीयत तो उनका समाजी पैकेज है, ताकि तुम इतदाल से निकल ना जाओ। रोजा रखो, भूखे की खबर हो, ज़कात दो, भूखे भाई की कदर जानो, ये तो समाजी पैकेज है। और ऐसी इबादत ही सुनाजराना इबादत है। जात से मोहब्बत करने वाले और हैं। असहाबे सुफा कौन थे? कल मुझे मिंबर पे ना बैठने देना अगर कोई रवायत दिखा दे उन्होंने कभी नमाज पढ़ी हो। बाहर बैठे थे, आराम से बैठते थे, कोई रॉकेट साइंस नहीं, तारीख है, मुझे कोई इस्लाह कर दे। असहाबे सुफा, सुफा मुस्तफा से निकला है, चुने हुए पाक ज़की। समझिए आता है ज़की और पाक इंसान मुसल्ले से नहीं होता, मुसल्ले की मालक के मोहब्बत से होता। पहुंच रही है बात आप तक? मुसल्ले के मालक से मोहब्बत करो तब पाक हो जाओगे, तब पाकी मिलेगी, तब तहारत मिलेगी। पहुंच रही है ना दोस्तों आप तक बात? पता नहीं किसकी तहारत ढूंढ रहे हो तुम, कौन सी तहारत है? तहारत को समझो तो सही पहले। तहारत तो अदल का नाम है। विलायत तकरीमिया का जो मुनकर हो वो मुकस्सिर है, वो तकसीर करता है, तकसीर है, तकसीर है ये। जनाब कभी आज बात आ गई है, करता चलो। शबी भाई, हर नमाज हम कसर करते हैं, मगरिब कसर नहीं कर सकते। क्यों? मगरिब कसर नहीं होगी, मगरिब नहीं कसर होगी, वो तीन है, तीन ही रहेंगी। मक्के चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, मुरीख पे चले जाओ, वो तीन रहेंगी। इल्लत क्या है? मैं क्या जानू इल्लत क्या है, मुझे तो अपनी खबर नहीं। आए उनसे पूछते हैं जिन्हें सबकी खबर है। पाक मौला मगरिब की नमाज, मगरिब की नमाज, मगरिब की नमाज कज़ा क्यों नहीं होती? जो पहुंच गए मुबारकबाद, जो पहुंचना चाहते हैं मेरा साथ दें। मगरिब की नमाज कज़ा क्यों नहीं होती? पहले फलसफा नमाज समझो। इमाम खलीमी भी अपनी किताब में लिखते हैं, जब 2 हिजरी को नमाज वाजिब हुई है ना मेरे दोस्तों, तो ये 1 रकत थी। कुछ रवायतें हैं 2 रकत। ये 1 रकत नमाज, यानी फजर की भी 1, तहज्जुद की भी 1, ज़ुहरैन की भी 1। और हकीकतन जो इरफानियात को समझते हैं, नमाज होती ही 1 रकत है। पहुंच रही है आप तक बात? खैर इस पे मैं रुकना नहीं चाहता। हर नमाज वो तो है 2 रकत नमाज, कहते 2 रकत नमाज वाजिब है। बाकी रकतें क्यों हुई? ये बाकी नमाज की रकतें नहीं है, लफ्जों की कदर कीजिएगा, ये आपके आले मोहम्मद की अदाएं हैं। मेरी बात पहुंच रही है? हाँ, मौला मुस्कुराए हैं, रकत आ गई। मौला किसी बात में राजी हो गए, रकत आ गई। इल्लुल शराया में कल पढ़ के आइएगा, शेख सदूक ने ये बात लिखी है या नहीं जो मैं पढ़ रहा हूं। कहा मगरिब की नमाज इसलिए कज़ा नहीं हो सकती कि इसका ताल्लुक है मलका इस्मत से। क्यों? वही 2 रकत नमाज पढ़ी जा रही थी मगरिब की, जो 2 रकत ही थी। अचानक रसूल को इजाज़े नबूवत से इल्म हुआ कि सैयदा का नज़ूल हो गया है। रसूल सलाम करने लगे। कहा नहीं, ऐसा नहीं है, अभी सलाम मत करो। क्यों? तुम्हें वो दिया है, पहले शुक्राने के तौर पर उठो। जब तीसरे, अभी मकाम पे मैं क्या कह रहा हूं, अभी तीसरी रकत के लिए उठो, शुक्राने के लिए उठो। तुम्हें मैंने सैयदा दी है, मैंने तुम्हें कौसर दिया है, मैंने तुम्हें इल्लते नबूवत दी है, मैंने तुम्हें उम्मे अबिहा दी है, मैंने तुम्हें हसनैन की मां दी है, मैंने तुम्हें वो हस्ती दी है जिसके दरवाजे पे तुम खड़े होके कहोगे अस्सलामु अलैका या अहल बैत नबुव्वा। शुक्र अदा करो, वो जो शुक्र है इस तीसरी रकत में है।
शुक्रानाए नजूल सैयदा जाया होगा। वो शुक्राने वाली नमाज जाया नहीं करना चाहता। अब जुमला कहे आशूर, अरे सौजा महकूम होती है, मर्द हाकिम होता है। जिसकी महकूम सौजा के नजूल आमद का नाम नमाज मगरिब हो, उस अली का नाम लेना तेरी नमाज बातिल होगा। सही अकीदा अख्तियार करने वालों आपकी खैर हो। आप ही तो सहाबुल जमान हैं, आप ही के तो दाएं हाथ में हमारे नामा मिलना है। पहुंच रहे हैं ना अब तक बात, मैं आगे बढ़ूं तो देखिए जिनका जिक्र भी इतनी रहमत वाला नहीं है, याद ही नहीं आ रहा बार बार। विलायत तकरीमिया का जो मुनकर है वो मुकस्सिर है। लफ्जों में कहूंगा सकालत हो जाएगी, मंजर दिखाना चाहता हूं। बागमाला माफ फरमाए, एक एक हर्फ एक एक नुक्ते का मैं जामिन हूं नौजवान बिलखुसूस। विलायत तकरीमिया है कि आज 6 दिन हो गए मुझे बोलते हुए। एक मंजर और देख लो, वफद आके पहुंचा, जब पहुंचा सलाम किया, मौला से कहा मौला आप खाना क्यों नहीं खा रहे? मौला ने कहा मेरे इलाही है। उन्होंने तिब के मशवरे देने शुरू कर दिए। मौला आप तो हमारे आका हैं, फिर आप सेहत खराब हो जाएगी, ज़ोर हो जाएगा। ये अभी से किसान अभी जो है ना, नबी कह रहे थे मैं फातिमा अपने बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूं। ये जोर ही कमजोरी बदन को, ये नदियों को कमजोरी नहीं होती। ये कौन सी कमजोरी है? चलता हुआ आपकी ज़ियाफत इल्मी के लिए कोई नगीना रख जाओ अगर कदर करोगे तो। ये ज़ौफ वो नहीं था, ना बदनी ना अकली ना नफसी। ये ज़ौफ वो था कि बता वहां वादा कर आए थे तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाएंगे। नस्बी बेटे नहीं थे। सैयदा उसे कहते हैं जो रसूल की जुज़वी परेशानी में ली उसके लिए भी रहमत हो। कहा ओ बाबा ये हसनैन तुम्हारे हैं, तुम्हारा ज़ौफ दूर हो गया। पहुंच रही है अब तक बात। मैं अब मुकस्सिर हैं तो मौला को तिब के मशवरे दे रहे हैं। वो किसी को पाक मौला से फरमाए, क्या खूबसूरत फरमान है मौला का। मौला आदम और आप में क्या फर्क है, क्या इंटेलेक्चुअल फरमान है, कदर करना पाक इमाम के फरमान की। मौला कहते फर्क को तो छोड़ो, जिस जौ के गंदम के एक दाने की वजह से आदम जन्नत से निकल गया, मैंने वो सारी ज़कात में दे दी। आपकी मर्जी है, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मौला कहते अमरे इलाही है। मौला ये अमरे इलाही कज़ाए इलाही से अलग है। मौला कहते कज़ाए इलाही मशरूत अमरे इलाही, ये दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं। उनके फिर भी तिब्बी मशवरे खत्म नहीं हो रहे। ये ख्वाहिश नहीं मौला से रूहानी इल्म ले। जिनका बदन बदन नहीं होता, जिनकी नींद बदन वाली नहीं, उनकी जिन्स बदन वाली कैसे? मौला ने कहा मैं कौन हूं? सबने कहा मौला मोहम्मद बाकिर है। मौला ने कहा ये कौन है? मौला ये आपकी बात की हुज्जत जो आपका बेटा है जाफर सादिक है। मौला ने कहा मौला जाफर सादिक मैं कौन हूं फिर देख लो। आपकी मर्जी है। इतनी देर बाद वाकया सुना रहा हूं तो कदर तो करो ना, मैं क्या कह रहा हूं। ये कौन है? ये जाफर सादिक में मोहम्मद बाकर, ये कज़ा है। अभी कदर में बदलू नहीं समझ रहा है। अरे मौला कहते ये कज़ा है। कज़ा ये है कि मैं बाकिर, ये जाफर, अभी कदर बदलू। मौला बिस्मिल्लाह करे। अब आंखें बंद हुई उनकी जिनकी दिल की आंखें भी बंद थी। मौला ने कहा आंखें खोलो, कौन हूं मैं? कहा मौला मोहम्मद बाकर कहा था कि वो नशिस्त यही थे। कहा यही तो मुकस्सरियत है। अब मैं बाकर नहीं, अब वो बाकर है।
मेरी बात तो हंस रही है आप तक, सलामत रहे आप, सलामत रहे आप। वलायत तकवीनिया का जो मुनकर है वो मौला का शिया नहीं हो सकता, मौला का मानने वाला वही है। और इतने स्कूल ऑफ थॉट है, क्यों टेंशन में है, जिसे कुछ समझ नहीं आ रही। माशाल्लाह एक गली में 10 घर है, 12 स्कूल ऑफ थॉट हैं, तो कुछ चुन ले, कुछ जबर नहीं। लाइकरा फिर दिन इनकी बारगाह में आएंगे तो फिर इनकी तालीमात के ज़ेरे साया जिंदगी गुजरनी पड़ेगी, फिर कयास नहीं है। मैंने एक किसी मौलवी से पूछा, संग आपका 33 साल पहले का मैंने किताबचा पढ़ा था, उसमें तो आपने ये लिखा था कि फलां चीज वाजिब है। अब मैंने पढ़ा है तो वो लिखा आपने मुस्तहब है। उनका मैं साहिब राय मुज्तहिद हूं, खाली मुज्तहिद नहीं हूं, मैं साहिब राय मुज्तहिद हूं। पहले राय मेरी वो थी, अब ये है। मैं 1400 साल से तो हमें कहा जा रहा है राय पर लानत करो, कयास पर लानत करो। ये राय कहां से आ गई? राय दो कि हवाई जहाज में हूं मैं तो सजदा करना है, काबा कहां है। फितरी तकलीद के कायल हैं हम। 2 और 2 कितने होते हैं मुझे इल्म नहीं, और मिलकर पूछते हैं किसी बड़े आलम से। ये फितरी तकलीद तो है, लेकिन तकलीद की ये तारीफ कहां से हो गई कि जो तकलीद नहीं करता उसकी इबादत जाया। अली की वलायत का नाम ले, नमाज बातिल, और आपकी तकलीद ना करे तो फिर दीन बातिल। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है दोस्तों। उनकी तकलीद ना करने से जहन्नमी बनता है जो हम जैसा ना हो। तकलीद भी मौला की है, बैयत भी मौला की है, दोनों चीजें पाक मौला की है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। वलायत तकलीद का मुनकर शिया नहीं हो सकता, और कुछ भी हो शिया नहीं है मौला का। और हजारों स्कूल ऑफ थॉट है, आप उनको अडॉप्ट करें। क़यामे विलायत, क़यामे विलायत, क़यामे विलायत। अब नमाज पूरी हो जाएगी ना, क़याम है फिर रकू है फिर सजूद है। क़यामे विलायत क्या है? रकूए विलायत तो आइमा है, मर्द आइमा, और सजूदे विलायत है इमाम ज़माना। दरूद भेजे मौला पर। कुछ पहुंच रहा है मेरे नौजवान, बिलखुसूस आपसे मैं मुखातिब हूं। क़याम, क़याम अदल कैसे कायम होगा? बात कहीं से निकली और कहां निकली गई। सच बोलो, तबलीग आसान है, निफाज मुश्किल है। कौन पता करवाए? बेटा ऑफिस में तो नहीं झूठ बोल रहा, वॉशरूम में बोल रहा है, बेडरूम में बोल रहा है। आप अपनी पूरी तकवाबाजी और परहेजगारी पर उसमें तबलीग भी कर दें, निफाज का मेजरमेंट नहीं होगा आपके पास। बाहर जाके झूठ बोल सकता है। आदल नहीं है, इंसाफ यह है कि मैं रुमाल के 2 टुकड़े करूं, आज आपको दूं, आज आपको दूं। ये इंसाफ है, ये सबसे निकला है। आदल यह है कि जिसका रुमाल है उसे दूं। पहुंच रही है दोस्तों? और आसान करो। मैं आदल का निफाज इतना मुश्किल है। मेरे पास 2 मेहमान आए, एक को बुखार है, एक तंदुरुस्त है। मेरे पास 2 रोटियां हैं मिसाल के तौर पर। इंसाफ का तकाजा ये है कि मैं एक रोटी उसे दूं, एक रोटी उसे दूं, दोनों मेहमान हैं मेरे। ये इंसाफ है। अदल ये है कि जिसको बुखार है उसे रोटी ना दूं। पहुंच रही है आप दोस्तों? क्योंकि इसे बुखार है, रोटी इसके लिए ठीक नहीं है। तो फिर निफाज वो करेगा जो जिबिल्लतों से भी वाकिफ हो, जो फितरी तौर पर तमाम अशिया के अनासर अरबा से भी वाकिफ हो, जो हर मवालीद की जिन्स का तायुन भी रखता हो, उसके रिस्क का तायुन भी रखता हो। यही तो मुजाहिरा अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों पाक मौला ने कूफे के मिंबर पे किया। किसी ने कहा ये असर के वक्त आप क्या इशारा करते हैं? मौला कहते हैं हर जिन्स को रिस्क देता हूं, हर जिन्स को रिस्क देता हूं, मैं मज़हर इलाहिया हूं। याद है ना, चोटी निकाल दी जो डब्बी में है। कहा मौला सबको रिस्क दे दिया, दे दिया, दे दिया, दे दिया। मलाउन उसको भी दे दिया जो तेरी जेब में है।
दाने चावल के, कुछ रवायतें गंदम के उस चींटी को दिए। जब उसने डब्बी खोली तो उसमें 6 दाने थे, चावल के या गंदम के। उसने देखी 6 दाने थे। साइंस से रजू कीजिए, उलमा से रजू कीजिए, जो चींटी होती है उसका एक चावल और गंदम का दाना, चावल का या गंदम का दाना, उसका एक दाना 6 माह का राशन है। क्योंकि चींटी खुराक खाती नहीं, सूंघती है। थक गए हैं आप लोग? पाकमाला कल फिर राशन दे देते, उसके लिए तो 6 दाने 2-4 सालों के लिए है। कहा तुम अली को समझे नहीं हो, वलायते तकरीरिया जाहिर करनी है। इम्तिहान अली का था, कैद में वो हो गई। नहीं समझ रहे आज, मैं कोशिश तो बड़ी कर रहा हूं। इम्तिहान मेरा वो ले रहा था, कैद में वो हो गई। मैंने उसे इशारा दिया है कि जब हक सच की बात हो तो फिर इज्जत की परवाह न करना, नजर से आ जाया करेगा। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है। हर एक मैदान में तोला, दबा के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, दिल का नारा है। सलामत रहे आप, सलामत रहे। पाक मौला आपकी वलायत के भरे जोश को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं सिर्फ आखिरी चंद लम्हे, फिर इंशाअल्लाह तफसीलन 2-3 दिन गुफ्तगू भी होगी। लेकिन कल कोशिश कीजिएगा, कल 10 बजे शबी पाक की बरामदगी भी है और कोशिश होगी कि चले जितनी भी आमद आपकी पहले हो जाए तो पाक मौला की सवारी को पुरसा भी पेश कर सके और मौला पाक के अलम को भी पुरसा पेश कर सके। मैं 2 जुमले कह सकूं अगर आपकी इजाजत है और आगे बढ़ूं मैं थोड़ा सा। बाकिर जाफिर कैसे, जाफिर बाकिर कैसे, हैरतें होती हैं ना कभी कभी। साइंस की किसी इजाद पे कभी हैरत नहीं हुई। जज ने मौत दे दी किसी को हैरत नहीं दी। हमने कहा अली ने मौत दी, हैरत हो गई। तसलसल है। बाकिर जाफिर क्यों, जाफिर बाकिर क्यों? मैंने कल या परसों किसी मजलिस में अर्ज किया था ना कि वहदत है इनमें। वहदत की एक मिसाल आपको फिर हदीसी के सामने मिलेगी। बड़ा खूबसूरत जुमला है। मेरे सामने लाहौर के जो दानिश्वर शख्सियात बैठी हुई हैं, मैं चाह रहा हूं कि आपकी अजीमुल मर्तबा समात के लिए कुछ ना कुछ ऐसा नगीना सहीफा विलायत के तनावुल में पेश करूं ताकि हमारी आखिरत भी ठीक हो और कब्र भी ठीक हो। 2 जुमले कहना चाहता हूं। बाकिर का इसकी वहदत है, इसीलिए बाकिर जाफिर एक है। ये इनमें हुज्जत और महजूज का रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता नहीं होता। वो सोशल पैकेज के लिए है। अगर लुत्फ लेना चाहते हैं तो जुमला कह दूं जल्दी जल्दी। इनमें मोनस नहीं होती कोई भी। आपकी वाह ने बताया है कि मैं इस पर मजीद तशरीह नहीं करूंगा, यहीं पे रुकते हैं। फिर कभी इंशाल्लाह वक्त मिला तो फिर। ये सोशल पैकेज के लिए है, को बाप बना, को बेटी बनी, वरना इस्मत के दायरे में मोनस नहीं होती। और अगर मोनस होती है तो रिसालत का हिस्सा नहीं हो सकती। लेकिन पाक रसूल कहते हैं फातिमा मकाम बिज़अती पर है, तो मेरा टुकड़ा है, तो मेरा टुकड़ा है, दिल का नहीं मेरा, या दिल का कोई लफ्ज नहीं है, बस तो मेरा टुकड़ा है, रिसालत का टुकड़ा है। जो मैं हूं वो तू है। भाई सेब है, 2 आप काटे सेब को काटते हैं और फिर हम लेबोरेटरी में चलते हैं। वो जो हिस्सा होगा उसका दूसरा और पहला, जितनी नमकियात उसमें है उतनी उसमें होने चाहिए, अगर वो उसी का टुकड़ा है। ठीक है ना? अगर किसी और सेब से ले आए हैं या कोई मुझे नहीं पता उसकी नस्लें हो किसमें हो, लेकिन वही सेब हो, उसका टुकड़ा है, उसमें वही नमकियात, वही विटामिन, सब कुछ वही होगा जो पहले में है। फातिमा मोहम्मद का टुकड़ा है, जो कुछ मोहम्मद वो फातिमा, जो रसालत वो जनाब सैयदा। पहुंच रही है दोस्तों, आप तक बात पहुंच रही है, लेकिन यहां पे रुकिएगा। ये
मेरा टुकड़ा भी कैसे तर्जमा हुआ शबी भाई? आज आखिरी लम्हात में मैं बिलखुसूस तवज्जो चाहूंगा तमाम अफराद की। अंते बिज़अतो मिन्नी, अल फातिमा तो बिज़अतो ही मिन्नी, फातिमा तो मेरा टुकड़ा है। टुकड़ा रिसालत का हो गया, इर्तिका है ना कायनात खत्म हुई है ना तफहीम खत्म हुई। आगे चलना चाहता हूं मैं। कुरान में सिर्फ एक मर्तबा बिज़अती का लफ्ज आया है पूरे कुरान में, सूरह यूसुफ में। अब मैं इजाजत है, मैं चलता रहूंगा, आपकी तवज्जो है ना मेरे तराम में। यूसुफ ने जब कहा उसको जो रहा होके गाया कि अजीजे मिस्र को कहना मैं बेगुनाह हूं, शैतान ने उसको भुला दी वो बात। जब वो भूल गई तो यूसुफ कुछ और मजीद साल जिंदा में रहे। इन मजीद सालों की जब अकाई बयान की है ना मुफस्सरीन ने, उन्होंने लिखा है बिज़अती सुनैना, यानी 7 साल। 7 साल 9 तक अकाई होती है ना हर शय की, कायनात की हर शय की 9 तक अकाई है। रिसालत की भी 9 अकाइयां हैं। उन अकाइयों में से कुछ खास तादाद की अकाइयां अरबी में बिज़अती कहलाती हैं। आगे बढ़ूं मेरे दोस्तों। 9 अकाइयों में 7 अकाइयों के मजमूए को बिज़अता का मंजिल कहा गया है लुगत में। बिज़अतो, बिज़अती, बिज़अता, ये तमाम एक रूस फैमिली है। इसका तर्जुमा है 7 की मालिक। फातिमा की मकामे बिज़अती पर है, यानी अगर रसूल की रसालत की 9 अकाइयां हैं, उन 9 में से तुम 7 की मालिका हो। मैं कुछ कह रहा हूं आपसे, अगर बाची है बात तो मेरे साथ बोले। दो की क्यों मालिक ने? वो इसलिए कि पाक बीबी फरमाती है मोहम्मद मेरा बाप है मैं उसकी नहीं, मोहम्मद मेरा नबी है मैं उसकी नहीं। ये 2 सिफतें छोड़ दो तो 9 में से 7 जो हिस्सादार रिसालत है उसको जनाब सैयदा कहते हैं। और जनाब सैयदा की इस्मत ही वलायत तकवीनिया का कयाम है। अगर वलायत तकवीनिया की नमाज पढ़नी है कभी तो उसके कयाम को सैयदा कहते हैं, रुकू को हैदर करार कहते हैं, नियत को मोहम्मद कहते हैं और सजदे को इमाम जमाना कहते हैं। सबको सलामत रखे, आपको इज्जत दे, रिस्क दे, वक़ार दे। आप उस मजलूमों की मजलिस में आए हैं, आप उन प्रयासों की मजलिस में आए हैं। आप चंद यतीम बच्चों के तस्करे सुनने आए हैं। आप चंद लुटे हुए काफिले के नफूस की तस्करे सुनने आए हैं। अज़ादारों, रवायत में यही लिखा है कि जो मजलिस हुसैन में इस नीयत से आता है कि मैं हुसैन को रोने जा रहा हूँ, मैं अली अकबर को रोने जा रहा हूँ, मैं अली असगर को रोने जा रहा हूँ, इस पाक मिंबर की कसम है, किताबों में रवायत है कि 4 हस्तियां मजलिस में जरूर आती हैं। एक वक्त के इमाम आते हैं, एक बीमार करबला तशरीफ लाते हैं, एक अज़ादारी की वारिस मलका आलमीन तशरीफ लाती हैं, चौथी वो 4 साला बतूल भी मजलिस में आती है। अज़ादारों, जिसे जमाना जनाब सकीना कहता है, हुसैन की बेटी है ना, मौला हुसैन की बड़ी चहीती बेटी है। बेटियां किसे प्यारी नहीं होती अज़ादारों। 4 साल की बेटी है जनाब सकीना। मैंने आज मसाइल कुछ और पढ़ना था लेकिन मालिक की मंजूरी है, मैं ज्यादा जहमत नहीं दूंगा आपको। हुसैन की बड़ी चहीती प्यारी बेटी है जनाब सकीना।
ठंडक, नूर, सकीना का मतलब बता रहा हूं मैं। नूर, ऐसा नूर जिसमें जुल्मत का कोई शायबा नहीं, ऐसी ठंडक जो बहिश्त की ठंडक से भी मावरा है। वो हुसैन की बेटी है जनाब सकीना। लेकिन हैरान हूं दोस्तों, मगरिब का जब वक्त होता था ना, परिंदे घरों को जाते थे। मौला हुसैन की ये बेटी बीमार करबला से पूछती थी, अरे सज्जाद ये बताओ ये परिंदे कहाँ जाते हैं? अब तखय्युल सोचो, हुसैन मौला की बेटी हो और सर में बालों में गर्द हो, तमाचों के निशान हो और बुंदे इस तरह खींचे गए हो कि पाक मौला हुसैन की इस बेटी के कान जख्मी हो गए हो। अज़ादारों क़याब सकीना को जवाब देते हैं, मौला ये परिंदे घरों को जा रहे हैं, ये परिंदे घरों को जा रहे हैं। हुसैन मौला की ये बेटी मातम करके कहती है, सज्जाद क्या सकीना का कोई घर नहीं है? मैं ज्यादा रहमत नहीं दूंगा, क्या क्या मेरा कोई, आप उस बेघर सकीना के मसाइब सुनने आए हैं? अब आशूर से पूछो कितनी मोहब्बत थी जनाब सकीना को मौला हुसैन से। आज 7 मुहर्रम की रात हो गई अज़ादारों, 3 मुहर्रम 3 दिन रह गए हैं आपके इमाम के शहीद होने में। तस्वीर ज़हरा बिखरने वाली है, कभी ओनो मोहम्मद की कहीं लाशें होंगी, कहाँ मौला अब्बास की लाशें होंगी। जनाब सकीना का कुर्ब कितना है बाबा से। अज़ादारों आका दरबंदी कहते हैं, जनाब सकीना समेत हर बीबी ये सोच रही है कि इतने लाशों के हजूम में हम मौला हुसैन की लाश को कैसे ढूंढेंगे। मलका आलमीन भी मातम कर रही है। जब हुसैन मौला की लाशें पड़ी थी, सिर्फ जनाब सकीना थी जिनके पास तरीका था हुसैन को ढूंढने का। उन्होंने कहा मुझे एक तरीका आता है, मैं अपने बाबा की लाश ढूंढ लूंगी। पूछा सकीना क्या तरीका है? कहा मैं बाबा की लाश पर सोती थी, मैं अपने बाबा के सीने को महसूस कर पहुंच रही है, मैं अपने बाबा के सीने की ठंडक को महसूस करती हूँ, मैं ठंडक को महसूस करती हूँ। अज़ादारों जनाब सकीना इसी तरह ही हजूम शहदा में गई है और जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक सामने आई है, पाक बीबी ने बैन किया है, वो बैन खैमों में पहुंचा है। हाँ फुफी ज़ैनब, मैं बाबा हुसैन की लाश पे आ गई हूँ, लेकिन मेरे ये वो बाबा नहीं है, ना बाबा का सर नजर आता, ना बाबा के होंठ नजर आते हैं। पहुंच रहे मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, मुझे 2 जुमले और कहने में तो कल मौला हुसैन की शहादत का दिन है ना हमारी तरतीब में, मुझे 2 जुमले और कह लेने दो। अज़ादारों जनाब सकीना तसलीस बनी रही है करबला में। अली असगर कहीं मरने लगा, सकीना ने कहा पास में असगर मर जाएगा। कहीं अब्दुल्ला और असगर मरने लगा, मौला सकीना जनाब सकीना ने कहा मेरे बच्चे मरने लगे, मेरे भाई मरने लगे, मेरे बेटे मरने लगे। अज़ादारों जनाब सकीना 4 साल बतूल की मनसब पर भी फायज है। मैं मसाइब में भी कोशिश कर रहा हूँ आपके अकीदों को इस्तवार करने की। जनाब सकीना आपको हर मसाइब में नजर आएंगी। मौला अब्बास को ज़रा पहनाने की देर हो, अली अकबर के शबीह जुल्जना पर बैठने की वक्त हो, मौला हुसैन को तैयार कराने का वक्त हो, या शाम गरीबा में 2 जुमले कह लेने दो मुझे 2 जुमले कहने दो, क्योंकि मैं इख्तियार से पढ़ रहा हूँ। जनाब सकीना हर मंजर में नजर आएंगी। एक मंजर ऐसा भी है जो अभी 2 दिन के बाद आने वाला है, जब मौला अली की बेटियों को पहरे देने पड़ जाएंगे, जब ज़ैनब ये कहेंगी अल हफीज वल अमान, जब ज़ैनब को अब्बास बनना पड़ेगा, जब जी ज़ैनब को अली बनना पड़ेगा। अज़ादारों वहां क्या किया, पाक बीबी ने कहा नौदे अली मज़हर लजाइब। मलका आलमीन ने जब अली को पुकारा, अली नजफ छोड़ के आ गए। अब तरतीब है सलाम लेने की। जनाब सकीना ने क्या किया, सबसे पीछे खड़ी हो गई। जनाब रुकैया ने सलाम किया, जनाब ज़ैनब ने सलाम किया, जनाब रुबाब ने सलाम किया, जनाब उम्मे कुलसूम ने सलाम किया। जनाब सकीना दूर है। अज़ादारों मुश्किल कुशा फरमाते हैं, सकीना क्या तुम मुझसे सलाम नहीं लोगी? आज पता चल रहा